तो हमारी आज़ादी कैसे कायम रहे, देश कैसे खुशहाल रहे, देश की एकता अखंडता कैसे मजबूत हो, हमारे बच्चे अच्छे संस्कारवान कैसे बने, इसमें हम सभी का कर्तव्य है। और इस आज़ादी के तभी मायने हैं तब हम इस देश प्रेम की जो भावना होती है उससे सभी ओत पड़ोस है और देश प्रथम होता है और सब बात हैं पहले होता है देश। देश कैसे रहेगा, देश में शांति रहेगी, देश में भाईचारा कायम रहेगा तो देश में खुशहाली भी आएगी, उन्नति होगी और सभी क्षेत्र में विकास होगा। तो मैं पुनः सभी शहीदों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री ने अपनी शब्दों शैली में बहुत सारी बातें कह दी, कुछ ना कहते हुए भी बहुत सारी बातें कह दी। मैं भी सहमत हूँ उनकी बात से कि हमें पार्टी प्रेमी नहीं होना चाहिए, देश प्रेमी होना चाहिए। यदि हम पार्टी प्रेमी होंगे तो हम देश प्रेमी नहीं हो सकते, देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ पार्टी के प्रेम में पार्टी के मानसिक जुड़ाव करेंगे। मैं अगली कड़ी में हमारे को संबोधित कर रहे हैं अपने शिवराज वाल्मीकि जी, उनसे जानकारी दूंगा कि वैसे भी आए और आज शहीदों को नमन करते हुए अपनी वाणी से आगे शुरू करें। सम्मानित मंच, सभी साथियों, आज रणजीत मोहन जी और मंगल पांडे जी, माधवी वाल्मीकि जी जिन्होंने मेरठ से इस लड़ाई को शुरू किया था। और साथियों, मैं सम्मानित मंच और सभी साथियों से बात कहना चाहता हूँ, खासकर वाल्मीकि समाज के लोगों से कि 10 तारीख को एक जगह लिए गाँव में मनानी चाहिए और इसमें हमारे समाज को जानकारी होगी। माधवी वाल्मीकि जी के बारे में बहुत लोग बच्चे को जानते भी नहीं है, जैसे जैसे आगे चला है तो लोगों को जानकारी हो रही है, जागरूकता समाज में आ रही है। और मैं एक बात को कहना चाहता हूँ कि जैसे समाज में एक जाति के नाम पर जहर घोला जा रहा है, इससे हमें अपने बच्चों को, सभी समाज को बचकर रहना है। क्योंकि ये पहले तो हिंदू मुस्लिम में बांटने की बात होती थी, अब तो बिरादरी में बांटने की बात हो रही है। इस समाज के लिए ठीक नहीं है, ऐसे लोगों से दूर रहना। और हमारे माननीय प्रोफेसर वाल्मीकि जी विभिन्न सुधारी हैं और मैं सभी साथियों से बात कहना चाहता हूँ, बहुत युवाओं ने माधवी वाल्मीकि को तो देखा नहीं होगा पर प्रोफेसर वाल्मीकि को तो देखा है। मैं इन्हीं के रूप में इनसे बात लेने में काम करो, सभी लोग यहाँ के बारे में मैं बहुत बात मैं अपने समाज के लोगों को बहुत बात कहना चाहता हूँ कि कार्यक्रम हुआ, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। मैंने जब ये बात कही थी, कुछ लोग कहते हैं हमारी पीड़ा है, हम तो ज्ञापन देते हैं, हमारा ज्ञापन भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो मैंने एक बात कही थी, आज मैं वो बात कह रहा हूँ कि जब तक हमारा नुमाइंदा विधानसभा में नहीं होगा तो भाई तुम्हारी बात को रखने वाला नहीं होगा। और इसके लिए मैं आपने देखा है यहाँ सभी लोगों की सेवा करते हैं, माननीय प्रोफेसर वाल्मीकि हो, चाहे विपिन सुधारी हो, हमारी कौम तो सबका सम्मान करती है, मेहनत का कौम है, जैसे लोग कहते हैं वैसे करते हैं। और मैं ये बात बनाऊं और लोग कहते हैं भाई आप देख लो हमारा यूट्यूब विधानसभा में देख लो, हमारी बात तो आगे कुछ चल रही। मैंने फिर कहा लोगों ने नहीं देखा माधवी वाल्मीकि को, युवा लड़कों ने प्रोफेसर वाल्मीकि को देखा है तो भैया सब तरीका बढ़ावा क्यों नारायणी बच्चों को सुधारा हो जाएगा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। अगली कड़ी में मैं नबी सूद को आमंत्रित करता हूँ। नबी सूद है और संक्षिप्त में अपना बोलना है।
युवाओं का यही कर्तव्य है, हम उनके आदर्शों को अपनाएं और शिक्षा को महत्व दें और समाज में भाईचारे तथा एकता का संदेश फैलाएं, जहां हर व्यक्ति को समानता और बराबरी का अधिकार मिले। और यही हम बात कर रहे हैं आज हमारे धनसिंह मोहतवाल जी की। हम बात करें धनसिंह मोहतवाल जी, तो आज धनसिंह मोहतवाल जी को याद करते हुए, तो वो 1857 की लड़ाई में सबसे आगे कूद गए थे। उन्होंने लड़ाई को हार दी और धनसिंह मोहतवाल जी ने ना जाने कितनों का साथ देकर उस समय क्रांति को चला रहे थे। उनका मनोबल और जोश बढ़ाने का कार्य किया। उसी वजह से उन्हें फांसी का फंदे पर झूला झूला रहा। जितने भी वक्त बैठे हैं समझे नहीं कोई बात नहीं होगी, लेकिन इसी के साथ महात्मा गांधी का धनसिंह मोहतवाल जी को अवमान करते हैं और कुछ बातें अपने व्यक्तिगत होती हैं कि अपने मन की भावना है तो मंच का माध्यम है कि मैं अपने महबूब नेता के लिए गाने बोलना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी सुनने वाली तकलीफ बहुत है लेकिन हौसले ज्यादा है, तकलीफ बहुत है लेकिन हौसले ज्यादा है। मंच पर बैठे सब जो है जिनके आगे मुश्किल भी सर मिलता है। और मैं आज जिस व्यक्ति के बारे में बोलने जा रहा हूँ वह एक नेता ही नहीं बल्कि इस समय भूमि हस्तांतरण विधानसभा के लोगों की आवाज है, गरीबों का सहारा है, युवाओं की उम्मीद है और आम जनता के लिए समस्या को लेकर राजनीतिक संघर्ष किया। पिछले समय में आप लोग सभी लोग मजदूर के समय में हमारे महबूब नेता की एक बात नहीं थी, बड़ा जनता को बात नहीं थी कि मुझे कोई विधानसभा के टिकट का लालच नहीं है, मैं समाज और जनता की लड़ाई अपने जगह पर ले लूंगा। और हमें गर्व होना चाहिए अपने ऐसे नेता पर जो ईमानदारी मेहनत संघर्ष का प्रतीक है। और समाज की आवाम के लिए मेरा एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। आप लोग डर नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो बोलो, लिख नहीं सकते तो साथ दो। जो व्यक्ति समाज के जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा है अपनी परिवार की बिना चिंता किए हुए उस व्यक्ति का साथ दो, उसका पैर खींचो। अंतिम अपनी का समय भाव देकर मैं बोलूंगा अपने महबूब नेता के लिए माननीय प्रधानमंत्री के लिए इस पर नजर रखना। जो बात मैं बोलना चाहूंगा बिल्कुल सत्य है, यदि सब हो सकते हैं बिल्कुल। जिस प्रकार आकाशीय कोई सीमा नहीं, जिस प्रकार आकाशीय कोई सीमा नहीं उसी प्रकार पृथ्वी का कोई तोल नहीं। जिस प्रकार आकाशीय कोई सीमा नहीं उसी प्रकार पृथ्वी का कोई तोल नहीं। सालवी की कोई जात नहीं, महाराज का कोई मोल नहीं और हमारे महबूब नेता हमारे मंत्री प्रधान की आपका कोई तोल नहीं, आपका कोई मोल नहीं। और समय का हवाले में आने के लिए वेट कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अभी हमने वीर रथ शब्दावली में लक्ष्य को सुना। जब हम राष्ट्र और समाज के लिए प्रयास करते हैं और मौका मिलता है तो हम अपने मुकाबले करते हैं। ये हमारा भारत ने पहला प्रयास किया, इसके लिए धन्यवाद। अगली कड़ी में जिनकी भाषा शैली शब्दों के अंदर एक जिम्मेदारी भी है, जो बोलते हैं तो हम भी सुनते हैं। ऐसे हमारे भाई विपेंद्र सोनावाल जी, मैं उनसे पहले अशोक कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ कि मेरा आए और संक्षिप्त करना उद्बोधन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली से आया और यहाँ पर मैं आता रहता हूँ और हमारे मंत्री जी संजय गांधी से भर्ती रहते हैं।
जैसे मैं आज आया और मुझे ये पता लगा कि आप मोदी जी ने एक प्रोग्राम रखा है 10 मई 1957 को माता जी वाल्मीकि की जो शहादत दी थी उसके लिए आज प्रोग्राम रखा है। तो मैं सबसे पहले मंत्री जी को उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सभी की बधाई की बात है कि ऐसे ऐतिहासिक दिन पर आप लोग इकट्ठा हुए और ये वो अपनी बात नहीं है। हमारे पूर्वज हमारे रहने हमारे ईश्वर भगवान जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी बाबा मुझे अम्बेडकर की रविदास जी उन्होंने घूमने की अम्बेडकर जी इतने आए जो इतिहास में उनका नाम कर हो गया और आज उसको कहा जाता है जिसने वो कुर्बानी दी जो कुर्बानी माता दी वाल्मीकि से 1857 में दी दोस्तों समझो आज उनकी शहादत उनकी पूरी कुर्बानी को खत्म किया जा रहा है। आज देश में तो सरकार जो मौजूदा सरकार जो राज कर रही है वो हमारे हक को हकूमत कर दिया जा रहा है। आज हमारे शहर में जिनके साथी बैठे हैं मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है। आप घर पे बैठे रहिएगा, आप वो सरकार है जो आपकी चुनती नहीं है, आप वोट दें वोट ना दें आप वोट आपके घर से ले जाएगी। और हम लोग जब तक अपने किसी साथी के साथ खड़े नहीं होंगे जब तक हम बलिदान नहीं देंगे शहीद नहीं होंगे और आया जिन्होंने हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए किया था उसका हमें फल नहीं किया। हमें नौकरी मिली, हमें जीवन का निर्माण किया, हमें शिक्षा मिली, उसका फायदा हमारे जनरेशन के लोगों ने उठाया। हमने अपने बच्चे पढ़ाए, गाँव में रहकर के शहर में अपने मकान बनाए, वो सारा खत्म हो गया। अब आपकी नौकरी करते जाके नदी बना रही है दिल्ली हमारे देखो तो हमारे सामने देखो जिनके पास ये नौकरी थी अब उनकी ठेकेदारी में चली गई है, यहाँ पे शिक्षा ठेकेदार होगी। तो दोस्तों आप जाने का करेंगे जब तक आप जानेंगे नहीं आपको वो फैसला तो लेना नहीं है। दिल्ली के बाहर पर 750 किसानी घटना होगी, उनकी शहादत होगी, उनकी शहादत होगी सरकार के कान पर झूठ तक नहीं मिली। दिल्ली में दिल्ली से जाने को नहीं चल रहा है, महिलाओं के साथ में है जंतर मंतर हो रहा है। ये सरकार झूठी और बेकार सरकार है। ये सरकार के हाथ में कैसा हुआ है उसने आपकी झूठ भी नहीं दी। आप बैठे रहिए, आप कुछ नहीं की एक होंगे। मैं आपको बताऊं सरदारों के साथ बहुत बड़ा जाति नहीं 1984 में 1980 घटना हुआ उसमें हजारों से बड़े को टक्कर लिया हुआ। आज बता दीजिए एक साथी दिल्ली का दौर में चल रहा है उस केस में एक सिंगल आदमी को सजा नहीं हुई है। उन्होंने बताया क्या कारण है उसका, वो साथी ने को बताया कि क्या कारण है कि आज तक सिखों के धर्मों के अभियुक्तों को सजा नहीं है। दूसरा कारण होना ये है कि जब तक हमारे डीएम नहीं होंगे, हमारे सीएम नहीं होंगे, हमारे आईपीएस नहीं होंगे, हमारे थानेदार नहीं होंगे, हमारे डिप्टी कमिश्नर नहीं होंगे, हमारे तो जो बाबा साहब ने कहा कि जो शिक्षा से बनाने का सबसे पहले शिक्षित बनो, शिक्षक बनो, तो सर्वे करो। बाबा साहब ने कहा उनको हमारे माता जो शासन है उसको ध्यान रखते हुए उसको अपने समाज के लिए इकट्ठा होकर हमारी कौम के लिए इकट्ठा होकर हमारे के साथ ऐसे बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम। जो मौसम के जैसा आपने देखा ना मौसम के गाने करके जो बनाते हैं
कोई भी शब्द का बहुत धन्यवाद हमारे लोगों को बोलने से बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम 10 मई क्रांति दिवस को मना रहे हैं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर दिवस पर होना चाहिए। मैं हमारी कड़ी में हमारे समाज को सुदृढ़ कर रहे दिव्येंद्र सोनावाल से आग्रह करूँगा कि वह जाए और आज कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आभार व्यक्त करें। दिव्येंद्र सोनावाल अमर शहीद हवलदार मातादीन वाल्मीकि अमर शहीद हवलदार मातादीन वाल्मीकि जी अमर शहीद हवलदार मातादीन वाल्मीकि जी अमर शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी अमर शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी। क्रांति दिवस के पावन अवसर पर सबसे पहले मैं 1857 की क्रांति अमर शहीद हवलदार मातादीन वाल्मीकि जी के शहादत को कोटि कोटि नमन करता हूँ। दूसरे अमर शहीद जिन्होंने इस क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया, जनपद मेरठ के पांचली गांव में जन्मे अमर शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी की शहादत को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तमाम अमर शहीदों को, 85 सैनिकों को जिन्होंने इस क्रांति की अलग जलाने का काम किया, देश पर मर मिटे उन सभी के बलिदान को कोटि कोटि नमन करते हुए मवाना नगर पालिका परिषद के सभागार में आयोजित सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व माननीय मंत्री रहे वाल्मीकि समाज के गौरव आदरणीय प्रभुदास वाल्मीकि जी, मंच पर उपस्थित शिक्षक सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय मास्टर कृष्णलाल यादव जी, आदरणीय सुराज वाल्मीकि जी, और मंच पर उपस्थित शिक्षक नेता जिनका हम सबको आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहता है, ऐसे आदरणीय चौधरी लेसपाल मास्टर जी मेरे साथ चलकर के आए। मंदसौर की कन्या इंटर कॉलेज वैष्णो के प्रबंधक आदरणीय मास्टर ब्रह्मचारी सिंह जी और इस कार्यक्रम का खूबसूरती से संचालन कर रहे बड़े भाई आदरणीय मास्टर शेखर आजाद वाल्मीकि जी और इस सभागार में उपस्थित बटावली के पूर्व ग्राम प्रधान आदरणीय मलक सिंह गुर्जर जी, मवाना नगर के पूर्व नगर अध्यक्ष आदरणीय भाई नईम मलिक जी, सतपाल भगत जी, आदरणीय हमारे सतपाल भगत जी, आदरणीय हमारे वाल्मीकि जी, आदरणीय रणजीत जी और सफाई मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भाई मनोज जी, राकेश जी, कंचन भाई जी, हमारे चौधरी साहब विपिन और सफाई मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भाई मनोज जी, डॉक्टर अशोक वाल्मीकि चौधरी साहब जिसने बहुत ही सुंदर उद्बोधन दिया, भाई नवीन वाल्मीकि जी, विजेंद्र सोच जी, सुरेंद्र सुपरवाइजर साहब और इस सभागार में अमर उजाला के समान का बंधु भाई चौहान जी, हमारे दैनिक इंडिया टीवी न्यूज चैनल के संपादक भाई बलवीर वाल्मीकि जी, मातृ शक्ति। सबसे पहले आपको क्रांति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबकी
घरों में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। साथियों 10 मई 1857 के गदर की मैं बात करूं, जिस समय मानव से छुआछूत और अस्पृश्यता का माहौल था, वाल्मीकि समाज में जन्मे अमर शहीद हवलदार माता वाल्मीकि जी के मन में अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जबकि भारत माता को आजाद कराने का सपना उन्होंने संजोया और 10 मई 1857 की क्रांति का बिगुल मेरठ की क्रांतिकारी धरती पर उन्होंने मशाल के रूप में जलाने का काम किया। लेकिन इतिहासकारों ने जो सम्मान अमर शहीद हवलदार माता जी वाल्मीकि को मिलना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे, अमर शहीद हवलदार माता जी वाल्मीकि जी को सम्मान नहीं मिला। जिन्होंने इस क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया, कोतवाली के कोतवाल ब्रिटिश शासन में वो सदर मेरठ कोतवाली के कोतवाल थे। अमर शहीद धनजी कोतवाल जी ने इस चिंगारी को आगे बढ़ाने का काम किया और जब उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बजाने का काम किया, पूरे गांव को तबाह कर दिया गया, आग लगा दी गई। लगभग 250 लोगों को हिंडन नदी के पुल पर जो आम का पेड़ आज भी मौजूद है, आम के पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकाया गया। लेकिन सभी अमर शहीदों ने भारत माता के उद्घोष के साथ भी अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर से भारत माता को मुक्त कराने का जो संकल्प था, जो सपना था, टूटस से मस नहीं हो। वाल्मीकि समाज में जन्मी हमारी पड़ोस की जनपद मुजफ्फरनगर जो वर्तमान में शामिल जनपद के अंतर्गत आता है, गांव मुनवर, राजस्थान प्रदेश कोटा जनपद की लड़की मुनवर की बहू महावीर देवी वाल्मीकि, जिन्होंने महिलाओं के साथ में संगठन बनाने का काम किया। वो एक संगठन चलाती थी वाल्मीकि समाज में, सफाई व्यवस्था कैसे बने, हमारे मोहल्ले स्वच्छ कैसे हो, ऐसे संगठन का नेतृत्व करने वाली महावीर देवी भंगन वाल्मीकि ने अंग्रेजों की पीठ टुकड़ी को अपने गला से फरसे से सख्त करने का काम किया। हमारे वाल्मीकि जिनको इतिहास के पन्नों पर जगह नहीं थी, लेकिन साथियों सूरज को कोई हटने का काम करेगा तो सूरज का प्रकाश को दबा नहीं सकता। दूसरे हमारे कानपुर में जन्मे गंगू मेहतर वाल्मीकि, जिन्होंने भारत माता को आजाद कराने के लिए हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। इतिहास कानून ने तो न्याय नहीं किया। लेकिन हमारे साथियों परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिख करके आजाद भारत में जो हमारे साथ न्याय करने का काम किया है, हमें बोलने का अधिकार दिया है, महिलाओं को वक्त देने का अधिकार दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, समाज अपने इतिहास को नहीं जानती, जो समाज अपने इतिहास को नहीं पढ़ती, उन्हें इतिहास नहीं करती, वो इतिहास में नया नहीं जोड़ सकती। आज आवश्यकता है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चलने को हम सबको शिक्षित होना होगा। जो समाज शिक्षित होता है वो समाज संगठित होता है, जो समाज संगठित होता है वो संघर्ष करता है। साथियों हम अभी कहां तक पहुंचे हैं? 78 वर्षों के आजाद भारत में क्या हमारे साथ न्याय हुआ? क्या दलित समुदाय में जन्मे शहीदों के साथ न्याय हुआ? अरे प्रथम क्रांति के सूत्रधार अमर शहीद हवलदार माता जी वाल्मीकि जी की प्रतिमा मेरठ के अंदर लगनी चाहिए थी। हवलदार माता जी वाल्मीकि के नाम पर कोई जिला तहसील का नाम होना चाहिए था। लेकिन साथियों हम सबको कवियों ने भी कहा है जब तक बच्चा नहीं रोता तब तक माँ भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। हम सबको संगठित होकर के
नेता मान करके माननीय मुख्यमंत्री से मांग करनी होगी। यहाँ आज बहुत बड़ा कार्यक्रम गुर्जर समाज के लोग शुभार्थी विश्वविद्यालय के मांग के लिए अपेक्षा कराए साहिबपुर से लेकर आगे तक के गुर्जर समाज के लोग वहाँ उपस्थित हैं जनसैलाब के रूप में। अभी हमारे परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मेरठ के अंदर आए थे, तो डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी के नेतृत्व में जो वहाँ शास्त्री नगर में पुलिस प्रशिक्षण सेंटर था, उसका नाम योगी आदित्यनाथ जी ने अमर शहीद धन सिंह कोतवाल पुलिस प्रशिक्षण केंद्र रखने का काम किया। आज भी खुर्द गांव के अंदर जो होमगार्ड का प्रशिक्षण सेंटर है, उसका नाम भी अमर शहीद धन सिंह कोतवाल गुजर जी के नाम पर रखने का काम हुआ। सीएमओ के सामने साकेत चौराहे पर ही अमर शहीद धन सिंह कोतवाल जी की बड़ी भव्य प्रतिमा है, अब उसका सुंदरीकरण किया गया नगर निगम के द्वारा। जिस कोतवाली में अमर शहीद धन सिंह कोतवाल जी कोतवाल थे, उस सदर कोतवाली में अमर शहीद धन सिंह कोतवाल जी की स्टैचू लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन साथियों, जिस अमर शहीद ने क्रांति को जगाने का काम किया हो, चिंगारी लगाने का काम किया हो, उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। उसकी भी मेरठ के अंदर कोई प्रतिमा लगनी चाहिए, उनके नाम पर भी किसी विश्वविद्यालय का नाम होना चाहिए। मैं आज इस मंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया से मांग करता हूँ कि अमर शहीद हवलदार मातादीन वाल्मीकि जी को, अमर शहीद धन सिंह कोतवाल वाल्मीकि जी को, धन सिंह कोतवाल गुजर जी को पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि हमें बिहार के लोग विदेश के लिए खून पसीना बहा। साथियों, वाल्मीकि समाज को आज जरूर आवश्यकता है शिक्षित होने की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पूरे जीवन पर्यंत तक अपने चार बच्चों को गंवाने के बाद पायलट इंग्लैंड तक पढ़ने के लिए गए, और हिंदुस्तान में केवल दो व्यक्ति हैं, दोनों दलित समुदाय में जन्मे हैं। पहले हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनके पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था, और बीएससी डिग्री डॉक्टर ऑफ साइंस, और दूसरे हुए देश के राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी, वो भी दलित समाज समुदाय में जन्मे हैं। उनके पास भी डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री थी। तीसरे व्यक्ति के पास में आज तक कोई बीएससी की डिग्री नहीं है। साथियों, हमारे समाज का गौरवशाली इतिहास है, लेकिन इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। जब हम अपने इतिहास को जानेंगे, आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास को जानेगी, तो नया इतिहास जरूर लिखने का काम होगा। साथियों, जनपद मुजफ्फरनगर में बात करूं, ब्रिटिश हुकूमत में अंग्रेज कलेक्टर बहुत दिनों तक कलेक्ट्रेट में नहीं बैठे, किला मोहल्ले में जनरल सुबंचन महेंद्र मजदूर जो सत्तावन से कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे, फ्रीडम फाइटर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में काम किया। सुबंचन मजदूर साहब ने कलेक्ट्रेट का ताला तोड़कर के एक दिन के जेल बने। जो लोग तारीख में वहां जो नहीं मौजूद थे, सबके मुकदमे बरी करने का काम किया सुबंचन मजदूर साहब ने। सुबंचन मजदूर साहब को काले खाने की सजा हुई। वाल्मीकि समाज का गौरवशाली इतिहास है, इसको पढ़ने की आवश्यकता है, और हमें गुर्जर समाज से प्रेरणा लेनी चाहिए, गुर्जर समाज का सहयोग लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ये अमर शहीद हवलदार मातादीन वाल्मीकि जी को न्याय मिलना चाहिए, इस सम्मान के हकदार थे। साथियों, मेरी मातृशक्ति यहाँ बैठी है। कवियों ने भी कहा है कि माता जने तो ऐसा जने दाता या कभी सूर, और या जननी फिर बांध रहे काहे गवावे लोग। इस देश के अंदर महाराजा सिंह जैसे लोग जिन्होंने बात के बदले में अपने शरीर का हिस्सा काट करके शिकारी को देने का काम किया। हवलदार मातादीन वाल्मीकि जैसे लोग फांसी के फंदे को चूमा, गोली छाती पर खाने का काम किया, पीठ पर नहीं। इतिहास में दबाने का काम किया है। लेकिन लोगों की नजरों में एक बात है मनोज भाई, लेकिन अब आवश्यकता हम सबको जागृत होने की, और जागृत होकर संगठित होने की। हम केवल वर्ष में एक बार कार्यक्रम करते हैं, शहीदों की याद में स्मृति में कार्यक्रम होने चाहिए।
मैं माननीय मंत्री प्रहलाद वाल्मीकि को बधाई देना चाहता हूँ। पिछली बार ये कार्यक्रम हमने दोनों ने मिलकर के नगर पालिका जो ऊपर का गेस्ट हाउस उसमें कार्यक्रम किया था। आज इस सभागार में कार्यक्रम है। कल हम पूर्व संध्या पर आयोजित शहीद स्मारक पर इकट्ठा थे और ये कार्यक्रम लगातार चलते रहने चाहिए। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आने वाले बच्चों को व्यवसाय में परिवर्तन के लिए जिस समाज ने व्यवसाय में परिवर्तन किया वो समाज आज भारत की प्रतिस्पर्धा देश में आगे है। हम सबको अपने व्यवसाय पर अंधविश्वास रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़ते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए दो पंक्ति कहकर के अपनी बात खत्म करूंगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा, बाकी यही निशा होगा। ये सबके साथ जय हिंद, जय भारत, जय वाल्मीकि। कोई संदेह नहीं जब वहाँ पे इंस्पेक्टर सुधा वाल्मीकि बोलते हैं तो इतिहास कांपने लगता है। अपनी ओजस्वी वाणी से अपनी संवाद से वो मंच को थरा देते। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और इतना अच्छा हो। अगली कड़ी में मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने में संरक्षक के रूप में हमारे साथ कार्यक्रम की जो चिंता करते हैं और छोटे से छोटे काम में भी के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे अपने पूर्व राज्य मंत्री माननीय प्रभुदयाल वाल्मीकि मैं आग्रह करता हूँ कि और हमारा सदैव की तरफ माननीय प्रभुदयाल वाल्मीकि। आज के इस अमर शहीद माता वाल्मीकि जी के शानदार कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथियों, साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे नगर पालिका परिषद के चेयरमैन अनिल कौशिक जी, शानदार ढंग से संचालन कर रहे हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी, साथ ही उपस्थित हमारे चौधरी नरेश पास शिक्षक नेता उत्तर प्रदेश, साथ ही मंच पर उपस्थित मास्टर कृष्णपाल यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष शिक्षक सभा मेरठ समाजवादी पार्टी, साथ ही मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई आदरणीय युपेंद्र सुधा जी, जिलाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा मेरठ, साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित सभासदगण भाई पगड़ी वाले के नाम से आप बहुत मशहूर हैं। नगर पालिका परिषद मवाना, साथ ही मंच पर उपस्थित आदरणीय ब्रह्मचारी जी, साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय बड़े भाई आदरणीय स्वराज वाल्मीकि जी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे भाई नईम मलिक साहब, नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मवाना, आदरणीय हमारे भाई सलीम सिंह जी, आदरणीय हमारे श्री ब्रजपाल सिंह जी, आदरणीय श्री सतपाल जी, भाई हुमायूं जी, भाई मोनू प्रधान जी, और हमारे पहलवान साहब, साथ ही हमारे पर उपस्थित आदरणीय मनोज सिंह जी, प्रधान जी समय सिंह जी, अशोक जी दो हमारे दिल्ली से आए हैं, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं, और डॉक्टर मुकेश जी का बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने ये होर्डिंग बनवाने का काम, पोस्टर बनवाने का काम आप ही ने किया है। और सम्मानित हमारे सुरेंद्र अमीन साहब, संजीव ठेकेदार साहब, किरणपाल जी लोहा से हैं, हमारे हुमायूं जी लोहा से हैं, हमारे मनोज जो अध्यक्ष हैं हमारे नगर पालिका परिषद मवाना के संगठन
भाई राघव साहब नायक, भाई राकेश प्रताप जी, भाई विकास सुपरवाइजर साहब, राजू सूद साहब, संजय नीलम जी, पूरे चैनल के साथ अपने बेटे प्रवीण के साथ और सभी लोग अपने साथियों के साथ में उपस्थित हुए हैं। साथी मंच पर उपस्थित हमारे शक्ति मास्टर शक्ति जो बैठी है, बड़े भाई हमारे आदरणीय सुरेंद्र सूद साहब हैं, महेंद्र सूद साहब हैं, और नाम देने का सिलसिला बहुत दूर तक लेना जा रहे हैं। हमारे लोग हमारे अशोक प्रधान जी टीम के साथ आए, उनका भी बहुत स्वागत है। भाई अजय प्रधान जी मोहल्ला कल्याण सिंह से उनका भी स्वागत है, वो भी अपनी टीम के साथ आए हैं। और डॉक्टर मुकेश साहब भी अपनी टीम के साथ आए हैं। और राकेश जी का बड़ा योगदान रहा है, मोहित ललित योगदान रहा है, भाई बहुत योगदान रहा है। भाई ज्ञान जी ने बहुत अच्छी शायरी के साथ शहीदों को नमन किया है। शायर भी हैं, दोनों को अच्छे शायर भी हैं, दोनों अपनी शायरी से शहीदों को नमन किया है। भाई बिट्टू जी भी हैं यहाँ पे, भाई बिट्टू जी भी हैं यहाँ पे, और अशोक प्रधान जी के बराबर हमारे सरोज प्रधान जी के पापा बैठे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य मवाना से ही रिटायर हुए हैं। हमारे आदरणीय दिनेश शर्मा जी बैठे हैं, भाई हमारे प्रधान जी बैठे हैं, संजय भाई मनोज शर्मा जी बैठे हैं। पूरी कोशिश है कि मेरी निगाह मवाना पर भी चली जानी चाहिए। और बहुत ही शानदार ढंग से संचालन कर रहे भाई हमारे चंद्रशेखर आजाद जी। सम्मानित साथियों, आज का एक कार्यक्रम हमारे उन देश के वीर शहीदों के लिए है, जिन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की, घर की चिंता नहीं की, और घर बार परिवार और भाई बहन छोड़ कर अपने देश की आजादी की दीवानी हमारे अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि ने चिंगारी जलाने का काम, अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि ने छूआछूत का बहुत बड़ा मामला हुआ करता था। आप फौज में थे, आप अंग्रेजी फौज में थे, और छूआछूत के कारण आपको पानी देने से जब वहाँ के पानी पिलाने वाले ने मना किया, तब ये बात निकल कर आई कि माता दीन वाल्मीकि ने कहा कि आप मुझसे छूआछूत करते हैं, लेकिन जो आप कारतूस इस्तेमाल करते हैं उस कारतूस का हाल आप देख लीजिए कि क्या है। बहुत सारे हमारे साथियों ने बहुत विस्तारपूर्वक बताया। और जब ये बात दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती चली है, कारतूस के अंदर क्या है, कारतूस का मामला क्या है, जांच का विषय बन गया। तब आजादी क्रांति के अलग जगाने वाले शहीद माता दीन वाल्मीकि ने इसकी पहल करने का काम किया। माता दीन वाल्मीकि जी ने कुश्ती का भी बहुत शौक, उनका प्रयास रहा, फौज में रहने के साथ साथ अखाड़े में अपने बहुत साथियों से कहा आप कुश्ती सिखाने का काम करें। उस समय लेकिन कदर हावी थी, उसके समय उनको पहलवानी करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन उस समय 70 बटालियन के अंदर बटालियन नंबर 70 में इस्त्याक नाम के व्यक्ति ने जो बैंड बजाने का काम पहलवानी भी जानते थे, उन्होंने कहा कि माता दीन वाल्मीकि मैं तुम्हें कुश्ती सिखाने का काम करूंगा। उन्होंने इनको कुश्ती सिखाई, और आप मल के अंदर बहुत बड़ा योद्धा के रूप में आपने आपको साबित किया है। इसलिए हमारे साथ आजादी के देश की आजादी इसी तरह नहीं, आजादी में देश की आजादी में बहुत सारे ऐसे नाम हैं हमारे सामने इतिहास के पन्नों में आए हैं। नाम के साथ बिस्मिल्लाह हो, नाम के साथ बिस्मिल्लाह हो, अब्दुल्लाह साहब हो, असफाउल्लाह खान साहब हो, मीर अब्दुल अमीन साहब हो, अनेक ऐसी हस्तियां हुई हैं, साहब हो, कोतवाल है, साहब हो, ये हस्तियां हैं, बहुत सारी हस्तियां हैं, जिनके नाम हमारे इतिहास के बाद में आए, काफी प्रयास करना पड़ा, समाज जागृत होगा, शायद के अंदर शहीद हमारे शहीद कोतवाल जी की मूर्ति की स्थापना हुई है। समाज के लोग जागृत होंगे, शायद धनसिंह कोतवाल जी की मूर्ति को मेरे के अंदर
अन्य पत्थर नहीं, अनेक जगह पत्थर लगे हुए हैं। और कहने की बात है कल मेरे पास शहीद माता दी वाल्मीकि का कार्यक्रम हुआ, जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे, हमने वहाँ देखा कि ममता पांडे जी और धनसिंह गोपाल जी ने भी बहुत शानदार ढंग से वहाँ स्थापना की हुई है। हम लोगों ने भी वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनको सशक्त नमन किया कि ऐसी महान विभूति उन्होंने अपने परिवार को परवाह नहीं की और अपने परिवार की परवाह छोड़कर अपने देश को आजाद कराने के लिए पूरा जीवन दान कर दिया, पूरा जीवन अर्पण कर दिया। मैं तो यही जगाने के लिए अलग जगाने के लिए आप लोगों को हम क्या था कि हम सब साथी मिलकर तमाम से हमें साथी कार्यक्रम कर मिलकर ऐसे कार्यक्रम करें जिसमें हम आने वाली हमारी पीढ़ी को अपने भाई नबी सुन को करने का जज्बा, इस बच्चे के अंदर एक जज्बा लगा, इस बच्चे ने कोशिश की, मैं भी मुहिम में बड़ी के साथ मैं जुड़ना चाहता हूं। हमारे बच्चों में इस तरह हमारे बच्चों में नौजवान बच्चों में हमारे बड़े से आगे बढ़ने की तो कोशिश होगी। ऐसा नहीं भारत में आगे बढ़ेंगे, हमारे नौजवान बच्चे कौन सा बच्चा ऐसा होगा तो हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएट करने के बाद एलएलबी करने के बाद एमबीए करने के बाद बीसीए करने के बाद एमबीबीएस करने के बाद कौन सा बच्चा हमारे समाज में आगे बढ़ेगा, समाज करेगा, अपने समाज का नाम रोशन करेगा। हमारी संभव है हमारे शिक्षा को अपना एक मूल चाहे हमें खाना मिले ना मिले, लेकिन शिक्षा का होगा जागरूक होना होगा, शिक्षा की तरफ जागरूक हमारे परिवार स्वाभाविक है। हमारे आने वाले बच्चे हमारे परिवार का नाम रोशन करने का इसके लिए हमारे माँ-बाप ध्यान रखना होगा। हम सबसे पहले सुबह उठे तो तैयार अपने बच्चों को तैयार करा कर स्कूल भेजने का। हमारे बहुत सारे साथियों ने शिक्षा के बारे में बताया। शिक्षा वो मंत्र है, शिक्षा वो उस तरह से बाबा साहब ने जिस तरह से बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा वो शेरने का बोल है जो पीने का बोल है। शिक्षा को बिना मानव, इसलिए शिक्षा का बिना मानव इंसान है, यदि कोई इंसान है स्वाभाविक है तो स्वाभाविक है उसके बोलने की भाषा, उसके बैठने की भाषा, उसके समाज में आने जाने की भाषा, उसकी दिनचर्या ही अलग होती है। हमारे जीवन में शिक्षा, हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा हमारा समाज और जितना हमारा समाज पूरी तरह शिक्षित जागरूक हो जाएगा तो जब हम समझ नहीं जब हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष करने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से हम एक घंटा लेकर अमर शहीद मां का दिन पर अमर शहीद लेंगे और अमर शहीद मां का दिन पर इतिहास के पन्नों में नाम जोड़ने की कोशिश की गई है। वो नाम हमारा सर्वप्रथम हमारा माता दी वाल्मीकि का अमर शहीद का नाम इतिहास के फ्रंट के पन्नों पर आने का काम करेगा। स्थापना करा देंगे, मेरे टाइगर की स्थापना होनी चाहिए, होनी तो चाहिए, भाई संघर्ष कौन करेगा? बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं मिलेगा। संघर्ष करोगे, यदि आप संघर्ष करोगे तो क्या होगी? बात मालूम है जैसा क्या होगा। आज अगर यहाँ पे बात खुद है, भाई ये तो सुधा पालन करना चाहिए, अगर ये तो मालूम नहीं हुआ कहना जाएगा, अगर ये बात अलग अलग और अलग अलग तरीके से शहर समाज तहसील ब्लॉक जिला से उठेगी तो ऐसी कोई ताकत नहीं, ऐसी कोई सरकार नहीं जो आपकी बातें समझ साथियों। इसलिए समाज साथियों कहकर मैं दो पंक्तियां कहकर हम लोग बैठे हैं, इसमें 700 लोग बैठे हैं, आप दो पंक्तियां कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया, हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया, लेकिन किसी के साथ कभी धोखा नहीं किया। हमने गुजारगी फकीरी जिंदगी लेकिन कभी जमीन का सौदा नहीं किया। ये हमारे बार-बार हाजिरा से बार-बार मैंने कहा मैं भी कल बैठा था, मैं भी कल बैठा था, वाली करना में बैठा था और अपने सीनियर समाज के साथ अपने समाज को अनेक समाज को मेरे वसूल वाला मेरे राज्य में ये बात की है कि आज हम पिछली लाइन में बैठा हूं, जरूर भगवान ऐसा कोई बंद जरूर करेगा जब अपनी पंक्ति मेरे आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों का आशीर्वाद से, आप लोगों के कृपा से आज आप लोगों ने मुझे अपनी पंक्ति में बैठने का मौका दिया। हमारे साथियों मैं चाहता हूं कि मेरे नौजवान भाई भी मेरी बहनें भी अगली बेटियां आने का काम, अगली पंक्ति में आने का काम करें, परिवार समाज के परिवार के नौजवान बच्चों को बेटियों को जोड़ने का काम करें। हमारी बेटियां शिक्षित होंगी, हमारे बेटे शिक्षित होंगे तो समाज में
साहब ने कहा है, बाबा साहेब ने कहा है के लोगों कि ऐसे समाज के के लोगों लोगों, ऐसे युवाओं के लोगों यदि आप संगठित रहोगे तो संघर्ष करोगे ताकत नहीं, ये तो ताकत नहीं तो आपकी बात लेकिन हम संगठित कहाँ तक होते लेकिन हैं? हम संगठित कहाँ तक होते हैं? केवल संगठित होते हैं केवल नगर अगर कोई काम हमें तहसील का अगर कोई काम हमें तहसील का पड़ जाए कोई काम हमें थाने का पड़ कोई काम हमें थाने का पड़ जाएगा वहाँ आप नहीं खड़े होकर केवल आप खड़े होकर केवल नगर पालिका रोड टाइम आपका हो हम केवल इकट्ठा होते हैं, हम केवल इकट्ठा हो गए तो आज जैसे आज के 11 बजे किया गया 11 बजे के टाइम 11 12 बजे किया गया, 12 बजे के बाद 1 बजे किया गया, लेकिन हमारे साथियों ने कहा कि हम तो 2 बजे ही आएंगे, हमारा टाइम तो 2 बजे ही घर से निकलना था। इसलिए मेरी आपसे हाथ